हेलो बच्चों। हाँ, अब हम आज लास्ट लेसन के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको लास्ट लेसन पढ़ाया था, उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सारे दिए थे। वही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के हमने क्वेश्चन बनाए हैं। अब आपको थोड़ा बल्कि जो लोड है वो कम हो गया। अब आपको अच्छी तरह से लेसन पढ़ना है, और जो ये एमसीक्यू होता है ये ज़्यादा स्कोरिंग होता है, क्योंकि सिर्फ आपको अब याद नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है। तो हम इसके लिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन है, डोंट गो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। आपको पता है ना, वो जा रहा था तो उसको जब वो स्कूल पहुंचा तो किसी ने कहा कि तुम्हें देर नहीं हुई है क्योंकि वो जल्दी जल्दी जा रहा था। तो इसका जो आंसर है वो है अर्ली इनफ। तो ये इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन मीन्स। थंडर क्लैप का क्या होता है? मीन्स कि जैसे एकदम जो आ जाता है, स्टार्लिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड जो हम कभी सोचते भी नहीं, वही हो जाता है। तो वो जो ऑर्डर आया था बर्लिन से, वो भी उसके लिए ये थंडर क्लैप जो है वर्ड यूज़ किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो 3 है। आप इनको अपने पॉइंट्स पे लिख लीजिए और फिर क्वेश्चन 3 चलते हैं। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड हैमल सर्व द स्कूल। तो जो एम हैमल जो फ्रेंच टीचर थे, उन्होंने स्कूल में कितनी देर नौकरी की थी? उन्होंने 40 साल नौकरी की थी। तो इसका जो आंसर है वो 4 है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन? एल्फिंजो डार्ट। ये इसका 4 जो ऑप्शन है इसमें से 4th जो है वो इसका आंसर है। इन विच ईयर द लेसन द लास्ट लेसन रिटन। कौन से साल में ये लिखा गया था? तो 1870 और 1871, 1870 और 71 में इसका ये जो था वो लिखा गया था। द स्टोरी लास्ट लेसन हाईलाइट विच ह्यूमन टेंडेंसी। जो लास्ट लेसन है वो क्या इंसान के बारे में क्या बताता है? कि प्रोक्रास्टिनेशन। इसमें मैंने इसका मीनिंग भी लिख दिया है। जो आंसर है कि प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब क्या होता है? द हैबिट ऑफ डिलेइंग एन इम्पॉर्टेंट टास्क। जो फ्रेंच के लोग थे वो हर चीज़ को, जैसे भी उन्होंने फ्रेंच पढ़नी है, बच्चे को स्कूल भेजना है, तो उसको डिले करते रहते थे। द हैबिट ऑफ डिलेइंग। डिलेइंग का मीन्स टाल देना, देर से कर देना। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। What was the change in the attitude of Hamel that surprised friends? अब हैमल का क्या ऐसा एटीट्यूड था वो चेंज हो गया, जो कि फ्रेंड्स जो सोच रहा था कि क्या चेंज हो गया? वो क्या, पहले तो बड़ा डांटता था कि तुम पढ़ के नहीं आए हो, पर एक जब वो ऑर्डर आ गया तो एकदम सॉफ्ट एंड काइंड। उसने जैसे वो लेट हो गया स्कूल में, उसने कहा कोई बात नहीं, पीछे जाके बैठ जाओ। तो ये इसका आंसर है। What was the bad news that was written on the bulletin board? वो जो बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था उस पर बैड न्यूज़ कौन सी थी? लो कि बैटल हार गए हैं, फ्रांस वाले बैटल हार गए हैं। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, ये सारे जो थे ये उसके ऊपर लिखा हुआ था। तो इसका आंसर जो है वो 4 है। व्हाट चेंज फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल। अब फ्रांस पहले एम हैमल के बारे में क्या सोचता था और उस दिन वो क्या सोच रहा था? तो कौन सा क्वेश्चन है? पुलिस पेट्रोलिंग, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, स्ट्रिक्ट वर्ड्स फ्रॉम एम हैमल, ओल्ड प्राइमर। तो वैसे फ्रांस जो होता था, जब वो पढ़ता नहीं था, लेट आता था, तो जो एम हैमल है वो फ्रांस को डांटता था। पर उस दिन फ्रांस ने फिर मतलब कि वो जो अपने टीचर के बारे में सोचता था, तो उसकी किस मतलब कि उसकी जो एटीट्यूड था वो ठीक चेंज कैसे हो गया? तो सेकंड आंसर है ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। जब वो आया कि अब तुमने फ्रेंच पढ़नी नहीं है, तो तब उसका जो मूड था, जो फीलिंग्स थी स्कूल के लिए और टीचर के लिए, वो चेंज हो गई। What was the change in school that day when France entered the school? उस दिन जब फ्रांस स्कूल गया तो उसने क्या चीज़ अनयूजुअल देखी, क्या चीज़ नहीं थी? तो पहले तो बड़ा रश होता था, लोग खुश होते थे, टीचर सैड थे, स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस। तो उस दिन उसने देखा कि सब चुपचाप शांत थे और सब
उदास थे। What did Franz find on reaching the school? तो strange quietness इसका आंसर है। Who were sitting at the back benches? बैक बेंचेस पे कौन बैठे थे? उस दिन वो जो विलेजर्स थे वो आए हुए थे उसको ग्रेटिट्यूड देने के लिए, तो विलेजर्स उसके बैक बेंच पे बैठे थे। वाई विलेजर्स हैड कम टू स्कूल? अब विलेजर्स क्यों आए थे, बैक बेंच पे क्यों बैठे थे? क्या एंजॉय करने आए थे या पढ़ने आए थे या उसका धन्यवाद करने आए थे? तो जो विलेजर्स थे वो उसका धन्यवाद करने आए थे। टू पे ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मीन्स होता है थैंक्स करना। Whom did M. Hamel blame for not studying French? तो उस दिन एम हैमल ने क्या कहा कि बच्चों को फ्रेंच कौन नहीं पढ़ने देता था? तो पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स। तो जो पेरेंट्स होते थे वो कहते थे कि पहले काम कर लो भाई, पढ़ाई बाद में कर लेना। तो एम हैमल ने पेरेंट्स को कहा कि जो पेरेंट्स थे वो उनको फ्रेंच पढ़ने नहीं देते थे। What did Heiser bring? तो वो जो हाइजर था वो क्या लेके आया था? स्वीट्स लेके आया था, बुक्स लेके आया था, नोटबुक लेके आया था, ओल्ड प्राइमर लेके आया था। तो वो ओल्ड प्राइमर लेके आया था। ओल्ड प्राइमर क्या होता है? एन ओल्ड कैनवस और ए मेटल। कैनवस की शीट होती है दैट इज़ वेरी ओल्ड एंड कैन क्लियरली बी अंडरस्टूड बाय इट्स स्टेट। एक बहुत पुरानी सी वो मेटल की ओल्ड कैनवस वो लेके आया था। What did Mr. Hamel bring for his class on the last day in the school? तो एम हैमल उस दिन क्या लेके आया था? न्यू नोटबुक। अब आपने एक एक ही वर्ड यूज़ करना है जो नीचे आंसर लिखा है। जैसे हैमल अपनी क्लास के लिए क्या लाया था? न्यू नोटबुक। तो आप ये जो क्वेश्चंस हैं ये ऊपर लिख लीजिए और नीचे उसका जो करेक्ट आंसर है वो लिख लीजिए और फिर इसको पढ़ लीजिए। What do the marching soldier under the windows represent? अब जो सोल्जर, वो जब फ्रांस स्कूल जा रहा था और सोल्जर मार्चिंग कर रहे थे तो वो क्या बताता था? द डॉन ऑफ पर्शिया इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल। मीन्स कि जो फ्रांस है वो हार गया और पर्शिया जो है जीत गया, और वो फिर उसकी मार्चिंग करके बता रहे हैं कि हम जीत गए और वो मार्चिंग कर रहे हैं। व्हाट इफेक्ट डज द स्टोरी स्पीक्स अबाउट? तो वो जो हार गए तो उसका इफेक्ट क्या हुआ? ट्रांजिशन मीन्स चेंज हो गया ना एकदम। जैसे उन्होंने अब फ्रेंच नहीं पढ़नी है तो उन्हीं का ही कहना मानना है, तो वो उसका चेंज हो गया। व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई? लास्ट लेसन से हमें क्या पता मिलता है, क्या लगता है? चेंज इन लाइफ। पहले वो फ्री थे, पहले फ्रांस फ्री था, अब वो गुलाम हो गया तो उनकी जो लाइफ है वो चेंज हो गई। व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज? अब क्या सिंबलाइज करता है? द लैंग्वेज, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। अब क्या है, वो अपने हिसाब से जी नहीं सकते हैं और अपनी मर्जी की लैंग्वेज नहीं बोल सकते। व्हाट ऑर्डर हैड बीन पुट ऑन द ब्रिटन बोर्ड दैट डे? क्या ऑर्डर लिखा हुआ था? टीच ओनली जर्मन। आपको आ गया था कि आप फ्रेंच नहीं पढ़ोगे, जर्मन नहीं पढ़ोगे, ये ऑर्डर उस पर लिखा हुआ था। व्हाट मेड फ्रेंच प्रीशियस फॉर फ्रांस? अब क्यों जो फ्रेंच थी वो इतनी उसको प्यारी क्यों लग रही थी? क्योंकि सडन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, एकदम बर्लिन से आगे भी फ्रेंच नहीं पढ़नी, इसलिए उसके मन में उसके लिए उसको बड़ी अच्छी लगने लगी और उसके लिए क्रेज उसकी हो गई। व्हाट मेड फ्रांस फॉरगेट एम हैमल रूलर एंड क्रैकनेस? पहले एम हैमल उसको डांटता था, पर अब जो फ्रांस था वो अपने टीचर की सारी जो रूलर की और जो उनको डांटता था वो सब क्यों भूल गया था? किस चीज़ क्यों भूल गया था? बिकॉज इट वॉज द लास्ट डे ऑफ एम हैमल। अब हैमल ने अनाउंस किया था कि ये आज मेरा लास्ट लेसन है, उसके बाद फ्रेंच नहीं पढ़नी है, तो इसलिए फ्रांस सब कुछ हैमल के बारे में भूल गया था। What was France thinking about Hamel while getting ready for school? जब स्कूल के लिए वो तैयार हो रहा था तो वो हैमल के बारे में क्या सोच रहा था? क्या सोच रहा था? दैट हैमल वुड क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल, कि स्कूल जाऊंगा तो जो मेरा टीचर है वो पार्टिसिपल पे क्वेश्चन करेगा। What was there in front of the Bulletin board? और बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या था? बच्चे थे, पुलिस थे, हॉकर्स थे, क्राउड थे। कौन थे? लोग खड़े थे, क्राउड खड़ी थी वहाँ पे। What were the things being taken for granted by the people of Alice? जो फ्रांस के लोग थे वो क्या कहते थे? टाइम एंड स्कूल। वो टाइम और स्कूल को ऐसे ही मानते थे, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। When people are enslaved, what key do they have to the prison according to Hamel? अब कोई जब गुलाम हो गया है तो क्या चीज़ से वो उसको संभाल के रखनी पड़ती है?
किस चीज़ से उसको छुटकारा भी मिल सकता है, तो मदर टंग जो होती है वही उनको आज़ादी दिला सकती है। व्हाट डिड द चिल्ड्रन गो इंस्टेड ऑफ स्कूल? जो बच्चे थे वो स्कूल नहीं जाते थे, तो कहाँ जाते थे? तो वो स्कूल नहीं जाते थे, वो कहाँ जाते थे? नंबर 3, फार्म्स एंड मिल्स। पैसे कमाने के लिए वो फार्म्स और हिल में जाते थे, तो स्कूल नहीं जाते थे। हु वाज हैमल? हैमल कौन था? सिपाही था, लैंग्वेज टीचर था, सोल्जर था, प्रिंसिपल था, क्या था? तो वो फ्रेंच पढ़ाता था, वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाता था, इसलिए वो लैंग्वेज टीचर था। वाई डिड मिस्टर एम हैमल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल? तो एम हैमल ने ये क्यों कहा कि फ्रेंच बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है? बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल। वो कहता था कि ये बिल्कुल सिंपल है और क्लियर लैंग्वेज है, इसलिए वो उसको मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज कहता था। वाई वॉज फ्रांस रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल? वो स्कूल क्यों नहीं जाता था उस दिन? वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था? क्यों? क्योंकि लेसन ऑन पार्टिसिपल वाज नॉट प्रिपेयर्ड। क्योंकि उसने कहा कि स्कूल जाऊंगा तो एम हैमल मुझे पार्टिसिपल पे क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए उसका लेसन तैयार नहीं था, इसलिए वो रिलक्टेंट मीन्स उसका दिल नहीं कर रहा था स्कूल जाने को। व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस हैमल वियर ऑन दैट डे? उस दिन हैमल ने कैसी ड्रेस डाली हुई थी? फॉर्मल, इनफॉर्मल, अनयूजुअल, ऑल ऑफ दिस। कौन सी? तो उन्होंने फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी, जैकेट डाली हुई थी, कैप लगाई हुई थी, तो उन्होंने वो फॉर्मल ड्रेस में एम हैमल आए थे। एम हैमल अनाउंस्ड इन द क्लास दैट इट इज हिज। एम हैमल ने अनाउंस क्या किया था क्लास में? लास्ट लेसन है, फर्स्ट लेसन है, फिफ्थ लेसन है, कोई भी नहीं है, क्या है? तो लास्ट लेसन है। एम हैमल ने उस दिन क्या अनाउंस किया था कि ये पूरे फ्रांस में उसमें अब फ्रेंच नहीं पढ़ाएंगे, तो एम हैमल जो फ्रेंच टीचर था उसका वो लास्ट ही लेसन था। तो आप इसको ये क्वेश्चन जो है ये आप क्वेश्चन लिख लीजिए, उसका करेक्ट आंसर उसके नीचे लिख लीजिए, और फिर आप 2-3 बार इसको पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। और जो मैंने पॉइंट्स आपको लेसन में पढ़ाए थे, जो क्वेश्चंस कराए थे, आप देखोगे वही क्वेश्चन जो है उनके हमने 4-4 आंसर्स बना के आपको दिया है, क्योंकि अब आपका जो पैटर्न है वो बदल गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं, इसलिए आप इसी को ही पढ़िए। और अगर कुछ दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हो। और जो चैनल है वो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपको हमारे सारे वीडियोस नहीं मिल सकते हैं। इसलिए आप दूसरों को भी भेजिए, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं वो भी फ़ायदा उठाए, उनका भी भला हो जाए और आपका भी अच्छा हो जाए। तो चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। थैंक यू।